Ranveer Singh is the biggest star in Bollywood today. He is a dynamite. He is a volcano that has erupted and howled. जलन होगी कुछ लोगों को, होना भी चाहिए, लेकिन लड़के में दम है. उसको पता है कैसे फेस करना है इस फेस को. After all, he is the धुरंधर. मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह के बारे में, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ. उनकी पहली फिल्म बैंड बाजो बारात से मैंने के साथ में कॉन्वर्सेशंस करे हैं. बहुत ही मोहब्बत के आदमी हैं और मुझे बेइंतहा खुशी है जिस तरीके की कामयाबी रणवीर ने देखी है इस वक्त धुरंधर में. ये कोई फ्लूक नहीं है, हर कोई जानता है कि एक गज़ब के ये एक्टर हैं. एट द सेम टाइम जो उनकी स्टार वैल्यू आज जो इस्टेब्लिश हुई है, मुझे लगता है कि वो अनप्रेसिडेंटेड है. चाहे बाजीराव मस्तानी हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे 83 हो, रणवीर ने बैक टू बैक कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए. मैं सिर्फ ये चंद मैं नाम ले रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत से उनके परफॉर्मेंसेस हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रहे हैं. एंड विद धुरंधर फॉर एग्जाम्पल ही स्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट ही इज़ अ स्टंगर, जिसके आसपास भी इस वक्त फ़िलहाल कोई नहीं हो सकता. बिकॉज अगर हम स्पेशली पार्ट 2 की बात करें धुरंधर की, जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली उन्होंने फिल्म को मैन्यूवर किया है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है. एक जो हाई ऑक्टेन जो एक हीरो बॉलीवुड का होना चाहिए, जिसकी एक हमेशा जिसकी वजह से बॉलीवुड की फ़िल्में पसंद की गई हैं, उसको इन्होंने रीडिफ़ाइन किया है. 2 लुक्स जिस तरीके से वो सामने लेकर आए हैं, एक बीफ्ड अप लुक है, उसमें एक अलग किस्म की मेहनत है, जो बाल हैं और पूरा बहुत मेहनत गई होगी. उसके अलावा जो लीन लुक है, उसमें वेट लूज़ करना और एक बचपना दिखना, वल्नरेबिलिटी दिखना, इतना एक वाइड पैलेट ऑफ इमोशंस को एक ही फ़िल्म में लेके आ पाना, हिम्मत चाहिए उसके लिए. बिकॉज़ बहुत से एक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इनसिक्योर होते हैं कि यार 2-3 साल किसी एक फ़िल्म को देना, कैसे हम दे पाएँगे. और वो भी एक ऐसा फ़ेज़ था रणवीर का जब उनकी फ़िल्में कोई बहुत उस तरीके से नहीं चल रही थी. एट द सेम टाइम सिनेमा का भी एक दौर ये था कि दैट बिग स्क्रीन जो एक्सपीरियंस है बहुत ही लिमिटेड सा हो गया था लोगों के लिए. एंड पर्सनल लेवल पे भी जिस तरीके से उनके बारे में कॉन्स्टेंटली खबरें आती रहती थी, वो दे वर नॉट ऑल दैट फ्लैटरिंग. लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये रणवीर को मैं हमेशा से मैं जब जानता हूँ, वो उनका एक एक्सटीरियर ये है कि अपना वो मस्ती मजाक करते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी एम्बिशियस एक्टर. मुझे याद है कि आज से करीबन 14 साल पहले उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था और तभी भी उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में बताया था कि दैट मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके की डेटिंग में और किसी और किस्म के फ्रिवलस एक्टिविटीज़ में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है. आई एम अ वेरी फोकस्ड एक्टर. एंड वो उनके उनके काम में हमेशा नज़र आया है. एक अच्छे आदमी हैं, उनके साथ के जो को स्टार्स हैं, उनके बहुत से दोस्त भी हैं. उनके कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे, कुछ उनके फेसेस अच्छे नहीं रहे. बहुत बार एक्टर्स जो हैं वो फोकस लूज़ कर जाते हैं. इन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी तरीके से अपना काम करते रहे. एंड इन्होंने अपना फोकस कभी भी लूज़ नहीं किया. अगर आप देखें तो रणवीर सिंह की वो फ़िल्में, जयेश भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िल्म उतना नहीं चली, मुझे उनका काम मुझे बहुत पसंद आया. तो इनकी किसी भी फ़िल्म के अंदर आप रणवीर के परफ़ॉर्मेंस को आप कमी तलाश नहीं कर सकते. आप ये समझिए कि जब अब उनकी परफ़ॉर्मेंसेस की रील सामने आ रही हैं, फ़िल्म लाइक गली बॉय फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. और जो एक उसमें रील है उनकी जो विजय राज के साथ में जो बड़ी आजकल सामने आ रही है कि दैट मैं अपनी सच्चाई को बदल सकता हूँ. मैं आप जो रियलिटी आप जिसमें ज़िंदा रहे हो, रहना चाहते हो कि मैं भी ज़िंदा रहूँ, कि मुझे अपनी औकात मुझे पता होना चाहिए. तो मैं अपने को एक बड़े तरीके से इमेजिन करता हूँ. मैनिफेस्टेशन की एक बात है. तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है कि प्रॉफिटिक से एक डायलॉग उनका उस वक़्त का था. बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि दैट पीपल डोंट गिव सर्टेन पीपल अ चांस फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो, कि दैट हाँ, एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाएँगे, लेकिन दैट्स अबाउट इट. तो इस शख्स की, इस एक्टर की, इस स्टार की कोई हद नहीं है, बिकॉज़ उसने अपने लिए हदें रखी ही नहीं है. अब आप मुझसे ये बताइए कि कौन इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि ये परफॉर्मेंस जो धुरंधर का रणवीर का है, वो एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस नहीं है. ऑस्कर मैं इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज ऑस्कर इज समथिंग विच इज़ अ वेरी सेक्रेड एंटिटी, इन द सेंस कि दुनिया भर में लोग उसको देखते हैं. ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि हॉलीवुड में होता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में उसको लोग लाइव देखते हैं. और एक सर्टन साइंस है उसके पीछे, जिस तरीके से परफॉर्मेंस उसको चूज़ किया जाता है. आई एम सेइंग इंटायरली बेस्ड ऑन दैट कि दैट दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. दिस इज़ ट्रूली अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. और देखिए थोड़ा सा एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करना, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी शख्स जब कामयाब होता है तो उसके बारे में र्यूमर मॉन्गरिंग होती है और सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब कोई फ़िल्म जो है वो अगर एक्टर कोई मना कर दे किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं दे डोंट टेक इट टू काउंट काइंडली। जो रणवीर से रिलेटेड ये सब खबरें आई कि भाई साथ-साथ उन्होंने वैनिटी वैन्स माँगी और ये सब चीज़ें माँगी, बड़े उनके नखरे थे। मैं इनको, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बैंड बाजा बारात से जानता हूँ। ये एक ऐसा वाहिद शख्स है, मैं और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये एक सिर्फ़ वाहिद एक्टर है, स्टार है, जो किसी तरीके से किसी में भी भेदभाव नहीं करता। वो आपका जो अगर आपका ऑफ़िस बॉय है, कैमरा असिस्टेंट है, कोई भी है, वो हर किसी को गले लगा लेगा। हर किसी को गले लगा लेगा। उनके अंदर किसी तरीके का दिखावा या फिर फ़ेकनेस किसी तरीके से है ही नहीं। उनको बस एक चीज़ पसंद आती है कि वो पैम्पर करवाना चाहते हैं कि मुझसे मुझसे मोहब्बत की जाए। मतलब जो पीपल अराउंड हिम दे शुड बी हैविंग लाइक अ गुड एनर्जी, लाइक अ पॉजिटिव एनर्जी। ये एक उनका एक उनकी ख्वाहिश होती है दैट ही लाइक्स बीइंग पैम्पर्ड। बट आप ये देखो कि वो दूसरे लोगों के लिए क्या कर रहा है, कि वो हर किसी को जो सेट पर है, कहीं पर भी हैं, फिल्म हम तो इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं, कि वो हर किसी को स्पेशल फ़ील कराता है कि आप एक बार रणवीर सिंह से मिल रहे हैं तो आपको अपने अपने वजूद को लेकर एक बड़ी खुशी सी हो जाएगी कि यार कुछ तो बात है भाई मेरे अंदर, कि रणवीर सिंह अगर इस तरीके से गले मिल रहा है। बताइए, एक तो गले मिलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जनरली, कौन आपको हक करता है? तो यहाँ पर ये शख्स आपको आपके गले मिलेगा, आपको स्पेशल फ़ील कराएगा, आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताएगा कि भाई कि रील देखी, ये देखा, वो देखा। कौन करता है इतना एफ़र्ट? एंड ऑल दीज़ थिंग्स कम वेरी नेचुरली टू हिम। ही बहुत ही ज़्यादा मोहब्बती आदमी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बती आदमी है। मोहब्बत जो है इनका मिडल नेम हो सकता है, रणवीर मोहब्बत सिंह, ये इनका नाम हो सकता है। ठीक है? तो उसमें अगर वो पैम्पर होना चाहता है, उसकी सर्टेन वो चीज़ें चाहता होगा, लेकिन जितना मैं रणवीर को जानता हूँ, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी किसी तरीके की कोई ऐसी डिमांड्स किसी भी प्रोड्यूसर के सामने रखेगा जो कि अनजस्ट होगा। दिस इज़ समथिंग मैं बहुत बड़े कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग जो हैं दे डोंट टेक इट टू काइंडली। अगर उनको मना कर दिया जाए, उनको नो बोल दिया जाए किसी भी रीज़न की वजह से, वो शायद ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि भाई हम भी थोड़ा-सा हो सकता है फ़ोकस लूज़ कर दिए हों, कि कोई पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, पता नहीं सालों-साल से उसका सीक्वल बन रहा है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो एक्टिंग भी उसको करना है, उसको उसको गाने भी गाना है, उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है, उसका फ़ोकस ही नहीं है कहीं पर एक तरफ। तो अब अगर अगर उसमें हो सकता है कि एक्ट स्टार को अगर लगे कि यार ये जो स्क्रिप्ट बनी है, जो भी हुआ है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो उसमें अगर वो मना कर देता है तो उसको उसका हक़ है। लेकिन हाँ, ये कि हक़ तो बाकी लोगों को भी है कि आप उनके बारे में, किसी के बारे में आप खबरें फैला दें, आप अफ़वाहें फैला दें। लेकिन देखिए, जो एक किसी भी एक कोई भी अगर एक स्टार, एक एक्टर अगर बहुत ही टाइम तक अगर वो टिका रहा है, तो उसका जो एक क्रेडिबिलिटी है ना, जो उसकी गवाही जो है ना, ऐसे-ऐसे लोग देंगे जो कि जिनका कोई शायद डिसीजन मेकिंग में कोई रोल भी ना हो, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज़ उनको कुछ लेना नहीं है उससे, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी टीम में फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑफ़िस बॉयज़ हुआ करते थे, जो कैमरामैन है फॉर एग्ज़ाम्पल ताहिर शेख का मैं अगर ज़िक्र कर दूँ, तो आज भी आप देख लें कि ताहिर शेख के साथ में जो जब रणवीर सिंह की बर्थडे आती है, तो वो वीडियोज़ ताहिर शेख के सामने आ जाएँगे कि भाई गले लगाते हुए, या मतलब ताहिर शेयर कर लेंगे मेरी जो वीडियोज़ हैं, रणवीर जो मुझे जिस तरीके से आके गले लगा रहे हैं, गाने गाने को कह रहे हैं, आइफा में जिस तरीके से स्पेन में जिस तरीके से उन्होंने मुझसे गाना गाने को कहा, तो वो ताहिर ने उसको उसको कैप्चर किया था वीडियो के ऊपर। तो अब ये सब चीज़ें, ये गवाही तो वो लोग दे रहे हैं ना जिनको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उनको लेना देना नहीं है किसी तरीके का। वो किसी तरीके से कोई झूठ क्यों बोलेंगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक जेलसीज़ का एलिमेंट होता है इंडस्ट्री में, वो है, और मुझे लगता है कि कामयाबी से जेलसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो रहेगा। लेकिन मैं ये बात डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि रणवीर सिंह ने जो मेहनत करी है, जिस किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करी है, जिस तरीके का इंटरनलाइज़ करने का उनके अंदर एक एबिलिटी है, ये शख्स एक आर्टिस्ट है, ये पैसे के बियॉन्ड सोचता है चीज़ों को लेकर। ये ऐसा काम करना चाहता है जो कि हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, जो जो ग्रेट्स में वो अपना नाम नक्श करवाना चाहता है, और नक्श करवा लिया बंदे ने भाई,
है ना? तो नक्श उसने करवा लिया। ही हैज़ एम्बॉस्ड हिज नेम अमंग्स द ग्रेट्स एज फार एज इंडियन सिनेमा इज कंसर्न, एंड मे बी आई जेन्युइनली फील दैट ही डिजर्व्स रिकॉग्निशन ऑन द वर्ल्ड लेवल एज वेल। तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, मुझे बेहद खुशी है। और मेरे लिए एक पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी हो ना, कि जो एक कंसिस्टेंसी जो किसी में अगर होती है तो मुझे वो अपील करती है। मैंने बहुत से ऐसे एक्टर्स का देखा है, जब उनकी फिल्में नहीं चल रही होती हैं तो दे आर वेरी प्लायबल भाई, दे कैन बी वेरी नाइस टू यू एंड दे कैन बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ। लेकिन अगर फिल्म उनकी चल गई तो साहब मतलब सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी अगर होंगे तो वो जिस तरीके के नखरे, उनके नाजो नखरे सामने आ जाते हैं, एंड आई एम लाइक दैट, ये तो मतलब मज़ा नहीं आया भाई। और हमारा क्या होता है कि यार भाई देखो, तुम्हारा अगर एटीट्यूड आ रहा है तो तुम अपना एटीट्यूड अपने घर पे रखो। हमारे पास 10 लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हम भी तुमको भूल जाएंगे। तो रणवीर सिंह उनमें से नहीं है। रणवीर सिंह की फिल्म चले, रणवीर सिंह की फिल्म सुपर डुपर हिट ना चले, कुछ भी, रणवीर सिंह हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं। इंटरव्यू को तो ऐसा लगता है कि उनका मेरे साथ में जो उनका इंटरव्यू का मकसद होता है वो कि यार मुलाकात हो जाएगी फरीदून से, तो उसमें उनको अपनी फिल्म प्रमोशन से ज़्यादा उनको मिलने की खुशी होती है, अंदाजा हो जाता है। देखिए, और कोई भी शख्स बड़ा तभी होता है जब उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना दम होता है, कुछ पर्सनैलिटी में कुछ डिफरेंट होता है। और ये कोई भी बड़ा आर्टिस्ट वही हो सकता है जो अपने एक जो लस्ट होता है एम्बिशन का, एम्बिशन होना चाहिए, कामयाबी की भूख होनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसके बियॉन्ड भी है, वो रिश्ते हैं, खुशी है। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो इस शख्स के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। और मैं बड़ी कदर करता हूँ इस शख्स की और इसकी मोहब्बत की और इनकी डिवोशन की अपने क्राफ्ट की तरफ। इन्होंने जिस तरीके से एक अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखा है, टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस में कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी किसी तरीके से अपना आपा नहीं खोया है, कभी आंसर बैक नहीं किया है कि अगर अफवाहें सामने आई हैं तो कि उसको उसकी कुछ किसी तरीके से उसको बहुत बार होता है कि लोग प्रोवोक होकर रिएक्ट कर देते हैं, कभी नहीं किया। सो ऑल आई कैन से इज़ दैट रणवीर सिंह, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त जिस तरीके की वो कामयाबी देख रहे हैं, जिस तरीके का एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स जिस तरीके का आया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतने 3 महीने में इस इतनी बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ देना, ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में कभी शायद नहीं हुआ है। एंड ही इज़ ट्रूली वन ऑफ अ काइंड, ही इज़ विदाउट अ डाउट द नंबर 1 बॉलीवुड स्टार टुडे, एंड मे बी इन द country. What are your views? Do share your thoughts with me. This is Analyze This with Faridoon Shahryar.